मैं घनश्याम आजमगढ़िया चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं एक हंसते मुस्कुराते नौजवान बिना शादीशुदा के। इनकी भी एक पहचान है जो हम लोग पहचान ढूंढते हैं। आजमगढ़ में ऐसी पहचान बहुत कम मिलती है, तो हम इन्हीं से पूछेंगे, भैया जी आपका नाम क्या है? मिस्टर सुमेश यादव मेरा नाम है। उमेश यादव जी हैं। उमेश यादव जी, सुमेश यादव जी। और पेशे से ये एक प्रधान जी हैं। हंसमुख चेहरा है, माथे पे किस प्रकार से है आप देख सकते हैं। कहा गया है कि जिसका माथा चमकता है उसका भविष्य बनता है। और आपके बगल में एक वासुपार गांव है जी। उसके बारे में आप थोड़ा सा बताइएगा कि ऐसा हर प्रधान को करना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। अगर ऐसा हर गांव के प्रधान करते तो गांव का दशा और दिशा कैसा होता? बहुत अच्छा। एक चीज़ पूछना चाहते हैं, ऐसे जैसे बहुत से प्रधान जो नहीं करते उसमें किसका दोष होता है, जनता का या प्रधान का? देखिए, कहीं कहीं प्रधान का भी दोस्त होता है, कहीं कहीं जनता का भी होता है, कहीं कहीं कर्मचारियों का भी होता है। ये सच वचन है कि कहीं न कहीं जनता का भी दोष होता है। मैंने बार बार कहा है कि जो प्रधान चुनाव के समय में एड़ी चोटी करके 6 महीने से घर घर दौड़ता है और 10 से 20 लाख रुपया चुनाव में खर्चा करता है, तो क्या उसे ईमानदारी का आप अपेक्षा कर सकते हैं? भैया जी, जो ईमानदारी से चुनाव लड़ेगा वो ईमानदारी से कार्य करेगा? जी जी। जो ईमानदारी से बिना पैसा खर्चा किए ही अगर चुनाव जीतेगा वो कार्य करेगा, जो 10 लाख 20 लाख जनता में खर्चा करके वो जीतेगा? नहीं नहीं, वो तो दोनों लोग कार्य करते हैं। जो पैसा खर्च करता है वो लोग भी करते हैं, जो नहीं करता वो लोग भी कार्य तो करते हैं। अच्छा, विकास किसके जरिए होता है? जैसे गांव का अक्सर मैं देखता हूं डेवलपमेंट, तो वही खर्चा को, तो भाई जब वो कोई प्रधान गांव का 10-20 लाख रुपया खर्चा करेगा तो मैं सीधा चीज कहता हूं वो कुछ न कुछ जरूर बचाएगा, करप्शन जरूर करेगा। तो मैं ये कहना चाहता हूं पूरे हमारे जो घनश्याम आजमगढ़िया चैनल देख रहे हैं, मैं उनसे एक चीज़ कहूँगा कि ईमानदार प्रधान चुनिए, तभी आप अपने क्षेत्र का विकास पाएंगे। तो भैया, क्या आप जिस प्रकार से वासु गांव में स्कूल का कायाकल्प हुआ, क्या वैसा ही आप भी चाहते हैं कि अपने गांव में स्कूल का कायाकल्प बदले? जी जी, बिल्कुल चाह रहे हैं। और गरीब अमीर सबके बच्चे क्या स्कूल में ही प्राइवेट में पढ़ें, वो ठीक है या सरकारी में? देखिए, सरकारी में पढ़ें तो और बेहतर है, सरकारी में पढ़ें तो और बेहतर है। सरकार की सुविधा है, उसमें तो पढ़ना ही चाहिए। देखिए, एक चीज़ वो कहना चाहते हैं कि इतने सरल बहुत कम ही प्रधान मिलते हैं। मैं आया था वासुपार गांव के प्रधान का इंटरव्यू लेने आया था, मगर नहीं मिल पाए। और एक चीज़ आपसे पूछना चाहते हैं कि जो प्रधानमंत्री के गांव में जो हर गांव में कचरा गाड़ी जो मिली है, हर गांव में उसका उपयोग नहीं हो पा रहा है। हाँ, ये बात सत्य है, नहीं हो पा रहा। हर प्रधान को तो मिल चुका है, पहुंच चुका है सरकार द्वारा, क्योंकि उसको चलाने वाला कोई अभी आया नहीं गाँव में। तो स्वच्छता अभियान के अंतर्गत आज आप अपने क्षेत्र का क्या अपने करना चाहते हैं? कुछ गांव का विकास का कुछ रोड मैप तैयार किए हैं कि नहीं? क्यों नहीं, बहुत कुछ किए हैं, बहुत कार्य किए हैं। थोड़ा सा अपने कार्य के बारे में बता दीजिए। अब कार्य का नाम है पंचायत भवन, सामुदायिक शौचालय, तमाम इंटरलॉकिंग, तमाम आरसीसी, तमाम नाली, तमाम खड़ंजे, तमाम
प्रधानमंत्री आवास योजना, तमाम शौचालय, तमाम सोलर लाइट। सुना हूँ कि बड़े बड़े सोलर लाइट का भी गांव में आए हुए हैं। देखिए, बड़े बड़े सोलर लाइट प्रधान जी के अभी जरिए नहीं आया। अच्छा, जैसे कुछ लोग प्रमुख जी हुए, विधायक जी हुए, दे देते हैं तो प्रधान लोग अपने मतलब प्रधान जी अगर चाहें तो गांव में बड़ा सोलर लाइट लग सकता आ है। सकता, सब कुछ आ सकता। तो इसीलिए कहता हूँ कि जिस प्रकार से हमारे सामने उपेंद्र जी हैं, सुमेश जी हैं, उसी प्रकार से देश के कोने कोने से जो प्रधानी के लिए लड़ रहे हैं या प्रधान हैं, उनसे भी आग्रह है कि अच्छे कार्य करें, निष्पक्ष करें, जिससे गांव का, अपने लोगों का विकास हो। सरकार की जितनी योजनाएं हैं एक जनता तक पहुँचे। और 2 बार के प्रधान हैं, तो आप सभी लोगों से कहना चाहूँगा युवा प्रधान को चुनें और गांव का विकास करें। आप अपने गांव के बारे में, जनता के बारे में कुछ कहेंगे कि आपके जनता किस प्रकार है आपके गांव की? हमारे गांव की जनता बहुत अच्छी है, उनको चाहती भी, हम जनता के लिए काम भी करते हैं, लगे रहते हैं। उन लोग के लिए जो सेवा आती है, पेंशन हुआ और तमाम प्रधानमंत्री आवास योजना हुआ, जो भी आवश्यकता रहती है पूरा करते हैं। तो देखिए, आप मिले हमारे प्रधान जी से। ऐसे ही होनहार प्रधान की आवश्यकता है। हर गांव में अगर ऐसे प्रधान होंगे तो शायद गांव का, देश का कायाकल्प बदलेगी। कहा भी जाता है कि जब ईमानदार प्रधान चुनेंगे तभी गांव का विकास होगा। जब हम जनता ईमानदार प्रधान नहीं चुन पाती है तो सांसद विधायकों को क्या कहा जाए? भैया जी, थोड़ा से आप हंसते मुस्कुराते खिलखिलाते जी, कुछ बताइए कि हमारे प्रधान जी के बारे में। प्रधान जी तो हम लोगों के लिए हमेशा अवेलेबल रहते हैं। जो भी इनके बस में रहता है हमेशा खड़े रहते हैं। कोई भी काम इनसे कहा जाए तो कहने का मौका ही नहीं मिलता, वो हमेशा मतलब मौका पे सदैव खड़े रहते हैं। सदैव खड़े रहते हैं। तो ऐसे ही प्रधान हर गांव में हो, नहीं तो बहुत से ऐसे हैं कि नाली के पैसे भी खा जाते हैं, खड़ंजे के पैसे भी खा जाते हैं। इनका और एक रिकॉर्ड रहा है अपने ब्लॉक में, हमारे प्रधान जी का, जितना आवास इन्होंने दिया है गांव के लिए वो अव्वल दर्जे का था मामला। तो इसीलिए कहता हूँ कि ईमानदार प्रधान चुनिए और क्षेत्र का विकास पाइए। तो कुछ हमारे दर्शकों के लिए या हमारे आप जैसे लोगों के लिए कुछ तो राह दिखाइए। दर्शकों के लिए यही है कि अगर किसी भी ग्राम पंचायत में अगर प्रधान काम कर रहे हैं तो उस गांव के लोग को समर्थन करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए कि वो काम पूर्ण हो। ये नहीं कि आपत्ति करें, ये न हो, वो न हो। ऐसा करने से कार्य संपूर्ण नहीं, गांव का विकास बाधित होता है। ये सच है कि बहुत से कुछ लोग गांव के ऐसे भी हो जाते हैं जो कार्य करने नहीं देते हैं, बाद में वही उंगली उठाते भी हैं। तो ऐसे लोगों से दूर रहिएगा। और हमारे प्रधान जी के कुछ दोस्त भी हैं जो देखिए किस तरह से आपस में बात भी कर रहे हैं और एक फील्ड से भी जुड़े हैं। देखिए, ये हमारे भैया जी, आप किस फील्ड से, थोड़ा सा बताइएगा। अच्छा, ठीक है। हम से हैं, स्वास्थ्य विभाग से हैं। स्वास्थ्य विभाग से हैं। जी भैया जी, आप शिक्षा विभाग से। शिक्षा भी देखिए, कहा अभी जो मैं वासु पार्क का नाम सुना हूँ, उसमें यही चीज़ ट्यूनिंग बनी है कि गांव का प्रधान, गांव का मास्टर अगर अच्छा होगा तो विकास संभव होगा। तो अच्छे टीचर की आवश्यकता है, अच्छे प्रधान की जरूरत, उससे पहले अच्छी जनता की ज़रूरत है।